हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हमने जो पॉलिटिकल का जो टॉपिक शुरू कर रखे हैं, पॉलिटिकल शुरू कर रखी है, उसके अंदर हमने 2-3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं भाई। संविधान से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित कंप्लीट कर ली और हमने भारत की जो संविधान की जो अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने यानी कि संविधान के अंदर जो हमारा संविधान सभा थी ना, उसके अंदर जो समितियां बना रखी थी, कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे, वो सारी बातें हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। आज हम हमारे संविधान के अंदर जो अनुच्छेद हैं, भाग हैं, उनसे संबंधित बातें पढ़ेंगे भी। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको यहाँ पर है ना, मतलब ज्यादा नहीं करवाऊंगी, एक एक करके आपको सारे अनुच्छेद याद करवा दूंगी भी। आज हम जो अनुच्छेद पढ़ेंगे ना, 1 से लेकर के 4 तक ही अनुच्छेद पढ़ेंगे और उन चारों अनुच्छेदों के अंदर मतलब किस चीज का वर्णन है, वो सारी बातें हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको सारे अनुच्छेद 395 जो अनुच्छेद है ना, वो सारे आपको अच्छे से कंप्लीट याद करवा दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भी। आज पढ़ेंगे हम क्या कि जो हमारा संविधान है, संविधान के अंदर है ना 2 बातें आती हैं। एक तो बात किसकी भाई, एक तो है मूल संविधान की। ठीक है, मूल संविधान। मूल संविधान के अंदर हमारे क्या थे, अनुच्छेदों की बात आती है और एक आती है किसकी, वर्तमान में। वर्तमान में, ठीक है, मूल संविधान के अंदर अनुच्छेद थे, वो कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, और वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं हमारे, और वो कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल मूल संविधान के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं और वर्तमान में जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं। तो दोनों ही ध्यान रखने हैं। मूल संविधान के अंदर है ना, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, उस टाइम पर हमने क्या है कि नियम वगैरह, आर्टिकल वगैरह लागू कर दिए थे। जब 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ, उस दिन हमने कितने अनुच्छेद लागू किए थे। उस टाइम पर 15+1 की बात आती है। ठीक है, कितने की बात आती है भाई, यहाँ 15+1 कब, 26 नवंबर, और 26 नवंबर कब, 1949 को। यानी कि इस दिन हमने कितने अनुच्छेद लागू किए थे, 16 अनुच्छेद, 15+1 लागू किया था। इसके बाद यानी कि जो हमारे मूल संविधान के अंदर वैसे अनुच्छेद जो बनाए थे ना, टोटल अनुच्छेद कितने थे भाई, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, मूल संविधान में। और भाग की बात करें तो भाग कितने आते हैं, 22 भाग थे। ठीक है, कितने भाग थे, 22 भाग। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कितनी आती है, अनुसूची 8 थी। ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। कब, मूल संविधान के अंदर। ठीक है, कहां पर थी ये सारी बातें, मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने भाग हैं और कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो अनुच्छेदों की बात करें ना, वैसे तो 395 की बात आती है यहाँ पर, यानी कि अनुच्छेद कितने हैं, 395 ही। लेकिन हम पढ़ते हैं क्या, 470 प्लस की बात करते हैं भाई, कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हो गए हैं, 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। जैसे कि ये इस तरह से ऐड नहीं किया, यानी कि 395 के बाद में 396, 97, 98 इस तरह से ऐड नहीं कर रखे, ये 470 है। ये क्या है कि जो हमारे 395 अनुच्छेद है ना, उनमें से ही किसी के अंदर, जैसे कि 51 अनुच्छेद कौन सा है, 51 है, और अनुच्छेद 51 के अंदर क्या कर दिया, 51A ऐड कर दिया या 51 का ऐड कर दिया। इसी तरह से अनुच्छेद आता है कौन सा, 243 है भाई, 243 में ऐड कर दिया क्या, ए से लेकर के कहां तक, ओ तक के ऐड कर दिए। तो इस तरह से यानी कि कितने अनुच्छेद हो गए अब तक, 470 प्लस की बात आती है। इसमें 75 की भी बोल देते हैं, किसी बुक में आपको 470 मिल जाते हैं, किसी के अंदर आपको 465 की भी मिल जाते हैं। तो एक्यूरेट नहीं है ये, कितने आते हैं, 470 प्लस की बात आती है। लेकिन वैसे अनुच्छेदों की बात करें तो कितने हैं, 395 ही हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद आते हैं, 395 ही अनुच्छेद हैं। अब भाग की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में भाग कितने हैं, तो वर्तमान में भाग आते हैं भाई कितने, अब उस टाइम पर 22 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं भाग, 25 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं, 25। और अनुसूची की बात करें वर्तमान में, तो अनुसूची कितनी आती है भाई, 12 अनुसूचियां आती हैं। कौन सी अनुसूची कहाँ ऐड की है, कौन से संशोधन के आधार पर ऐड किया है, ये हमने अनुसूचियों से संबंधित 1 से लेकर के 12 तक किस में किस चीज का वर्णन है,
ट्रिक के द्वारा मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको सारी वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करा रखी हैं, और उस वीडियो को आप अगर ये अनुसूचियां याद करनी है तो उस वीडियो को एक बार आप जा करके जरूर देख लें भाई। अब बात आती है कि वर्तमान में अनुच्छेद कितने, 395 भी और कितने 470 की भी, और भाग कितने हैं 22, और अनुसूची कितनी आती है 12। अब मूल संविधान में कितने थे, 395 थे, 22 भाग थे और 8 कितनी थी, अनुसूची थी। अब अनुच्छेद 395 है ना, इन 395 में से कौन से में किस चीज का जिक्र है, जैसे कि अनुच्छेद 1 से लेकर के और 1 से लेकर के 4 तक जो वर्णन आता है वो वर्णन किस चीज का आता है। देखिए हमने अनुसूची पढ़ी थी, अनुच्छेद 1 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक। भाग की बात करें, भाग भी कौन सा, 1, ठीक है। और इसमें बात करें क्या, अनुसूची, अनुसूची भी कौन सी, 1 अनुसूची, तो इसमें भी किसका भाई, 1। यानी कि कहाँ पर, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 यानी कि 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से भाग कौन सा, 1, और अनुसूची कौन सी, 1। इसके अंदर जिक्र किस चीज का है, किस चीज का वर्णन कर रखा है, तो इसमें वर्णन कर रखा है हमारे भारत का, ठीक है। किसका वर्णन कर रखा है, भारत का वर्णन कर रखा है। क्या कर रखा है इसमें कि भारत के अंदर इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये यानी कि ये इससे सीमा बनाता है, या पुनर्गठन से संबंधित कोई भी जो बात है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये जो वर्णन है वो कहाँ, अनुच्छेद कौन सा, 1 से लेकर के 4, और भाग कौन सा, 1, और अनुसूची कौन सी, 1। यहाँ पर किसका वर्णन है, भारत का वर्णन, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। अब यहाँ अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 1 के अंदर जो वर्णन आता है वो किस तरह का वर्णन आता है, तो ये 2 में भी, यानी कि हमने अभी देखा ये 1 से लेकर के किसका वर्णन है, 1 से लेकर के 4 तक भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन आता है। लेकिन अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है, 2 में किसका है, 3 में किसका है और 4 में किसका है, तो है तो किसका, राज्यों का ही वर्णन आता है इसमें, ठीक है। किस चीज का वर्णन आता है, राज्यों का। किसी अनुच्छेद 1 में क्या बात बोल रखी है, 2 में क्या बात बोल रखी है, 3 में क्या बात बोल रखी है, तो अनुच्छेद 1 में बात आती है किसकी, एक तो यहाँ 2 शब्द दिखाई देंगे भाई, 2 शब्द कौन कौन से, एक तो है इंडिया, इंडिया, और एक आपको मिलेगा क्या, भारत। यानी कि कौन से अनुच्छेद में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का वर्णन मिलता है, तो वो दोनों शब्दों का वर्णन कहाँ पर, अनुच्छेद 1 के अंदर, ठीक है। कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 1 में, इंडिया से भी डिफाइन और दूसरा किसका, भारत का भी। तो दोनों बातें कहाँ पर आती हैं, अनुच्छेद 1 में आती हैं, ठीक है। अब इसमें है ना, इसी के अंदर एक बात और आती है क्या, कि भारत राज्यों, भारत क्या है, भारत एक संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। भारत यानी कि इसमें किसका वर्णन और आता है, तो यहां पर आता है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, ठीक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मतलब क्या समझे भी, यहाँ पर यानी कि किससे संबंधित, एक तो राज्यों से संबंधित, भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो वाला, दूसरा कौन सा, जो यानी कि संघ क्षेत्र वाला एरिया है, जो यूनियन टेरिटरीज वाला जो एरिया है वो वाला, और तीसरा इसके अंदर अंतर्गत किसका आता है, यानी कि जो अर्जित क्षेत्र है हमारे भारत का, जो दूसरे किसी से भी हम क्या कर सकते हैं, अर्जित करते हैं, तो वो वाला क्षेत्र भी किसके अंतर्गत इंक्लूड कर रखा है, अनुच्छेद 1 में। तो यहाँ पर 3 बातें आती हैं, ठीक है ना। 3 बात कौन कौन सी हैं, एक तो कौन सा, यानी कि भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र, और दूसरा इसके अंतर्गत आता है कौन सा, संघ क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन टेरिटरीज वाला एरिया, संघ क्षेत्र। यहाँ पर केंद्र शासित भी बोल सकते हैं, यूटी भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। और इसके बाद तीसरा यहाँ वर्णन आता है कौन सा, अर्जित क्षेत्र का, ठीक है, कौन सा है, अर्जित क्षेत्र का। यानी कि इसमें वर्णन है किसका, कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं वर्तमान में, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और तीसरा क्या है कि भारत जो भी राज्य यानी कि जो भी क्षेत्र अर्जित करेगा उसका भी जिक्र अनुच्छेद में कहाँ पर होगा, 1
में होगा, ठीक है, कहाँ होगा, एक के अंदर आएगा। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, एक तो इंडिया और दूसरा भारत है, दोनों ही शब्दों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, अनुच्छेद 1 में। और इसी में किसका, राज्य और संघ क्षेत्र का वर्णन आता है। इसमें 3 तरह से वर्णन मिलता है, कौन कौन सा, राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र, और तीसरा कौन सा आता है, अर्जित क्षेत्र, ठीक है। राज्य क्षेत्र राज्यों से, और संघ क्षेत्र यानी कि जो भी यूनियन टेरिटरीज हमारे जो के संघ ये केंद्र शासित प्रदेश हैं वो वाला, और तीसरा कौन सा, जो भी भारत अर्जित करता है वो वाला भाग आता है। अब अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है। अब इसमें है ना, यहां पर बात बोल दी किसकी, अर्जित क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ किस चीज का वर्णन मिलेगा, यहाँ वर्णन आता है राज्यों के प्रवेश से संबंधित, राज्यों का प्रवेश, ठीक है। किसका वर्णन मिलता है भाई, यहाँ पर राज्यों का प्रवेश से संबंधित बात आती है, किसमें, यहाँ अनुच्छेद 2 में। अब प्रवेश का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर प्रवेश का मतलब ये है कि जैसे जो भी हम राज्य, जो भी क्षेत्र है ना, जो अर्जित करेंगे ना, उस अर्जित क्षेत्र को किस प्रक्रिया के द्वारा, उसको अर्जित करने का जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस किस प्रकार का होगा, तो वो सारी प्रक्रिया कहाँ पर, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आती है, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 2। अब इसके बाद तीसरा भाग आता है अनुच्छेद 3। 3 के अंदर किस चीज की बात आती है भाई, तो यहां है किसका, राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण किस प्रकार से, जैसे कि मान लो उसका सीमा क्षेत्र से संबंधित आ जाए, सीमा क्षेत्र, या फिर किसका पुनर्गठन से संबंधित बात आ जाए, पुनर्गठन, ठीक है, इससे संबंधित बात आ जाए तो वो किसके अंतर्गत वर्णन आता है, तो वो है अनुच्छेद कौन सा, 3। अब मतलब क्या समझे, यहाँ पर भी राज्यों का निर्माण हो रहा है और यहाँ भी राज्यों का प्रवेश से संबंधित बात हो रही है। तो यानी कि जैसे कि मान लो इसमें जो ये राज्यों का प्रवेश होगा ना, इसके अंतर्गत तो कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, कौन से यानी कि एरिया से संबंधित या राज्यों से संबंधित बात होगी, और इसमें राज्यों के निर्माण या राज्यों के सीमा क्षेत्र या फिर पुनर्गठन से संबंधित बात आती है, तो इसमें कौन से राज्यों को इंक्लूड किया जाएगा, तो यहां तो बात आती है किसके, राज्यों के अर्जित क्षेत्र से संबंधित, ठीक है ना। अभी बताया था मैंने किससे संबंधित आती है, यहां अर्जित क्षेत्र से संबंधित। अर्जित क्षेत्र जैसे कि मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर चाहे कि मैं भारत के अंदर शामिल हो जाऊं, तो वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हम उसको शामिल कर सकते हैं, तो वो बात आएगी कौन सी, अर्जित ही तो कर रहे हैं हम, तो वो कौन सा, राज्यों के प्रवेश, कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अनुच्छेद 2 के। अब जैसे कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कौन सा राज्य, तेलंगाना, और उसका जिक्र कहां पर मिलेगा, जैसे कि यूपी से अलग हुआ था कौन सा, उत्तराखंड। इसी तरह से यानी कि जो इनके संबंधित जो बात आएगी ना, वो कहां पर है, यानी कि वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं भाई, पुनर्गठन की भी बात कर लो, या सीमा के आधार पर, या फिर किससे, भाषा के आधार से संबंधित क्या किया जाता है, राज्यों को अलग किया जाता है या पुनर्गठन किया जाता है, तो वो कहां पर, इस अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होगा, अनुच्छेद 3। तो यार ये ध्यान रखना है, अब समझ में आ गया होगा, जो राज्यों के प्रवेश की जो बात आ रही है वो कौन से राज्यों के प्रवेश की, जो राज्य अर्जित कर रखे हैं हमने, जो राज्य को क्या कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको पाकिस्तान का दिया है, तो ध्यान रखना। अच्छा, राज्यों का निर्माण सीमा क्षेत्र के आधार पर या फिर पुनर्गठन के आधार पर, ठीक है। तो ये बात कहां पर है, अनुच्छेद कौन सा, 3 के अंदर। यानी कि राज्यों का अगर सीमा से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तो फिर उस राज्य का क्या किया जाएगा, उसको डिवाइड करते हैं भाई, 2 भागों में बांट दिया, 2 अलग अलग राज्य बना दिए, तो वो किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं हम। जैसे हमारा हरियाणा बना था तो किसके अनुसार बना था, हरियाणा पंजाब से कैसे अलग हुआ था, तो अनुच्छेद कौन सा, 3 के अंदर इसका क्या है, जिक्र है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ राज्यों का प्रवेश अर्जित क्षेत्र की बात है, यहाँ राज्यों का निर्माण किसका, सीमा क्षेत्र से संबंधित या फिर उनके पुनर्गठन से संबंधित बात आती है। अनुच्छेद 4 में किस चीज का जिक्र आता है, ठीक है। अनुच्छेद 4 में बात बोल रखी है स्पष्ट क्या, कि अनुच्छेद कौन सा, 2 और
और अनुच्छेद कौन सा 3, ठीक है। अनुच्छेद और 2 और 3 में क्या नहीं होगा, बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है ना। बाध्यकारी कौन नहीं होगा भाई, अनुच्छेद 368 बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसके तहत नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जाता है। अनुच्छेद 368 किस चीज से संबंधित आता है, अनुच्छेद 368 आता है संसद के क्या कर सकती है, संसद यानी कि संविधान के अंदर संशोधन वगैरह करती है, वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करती है, 368 के अकॉर्डिंग करती है। लेकिन यहां बात बोल रखी है कि 368 है ना, ये हमें क्या नहीं करेगा, बाध्य नहीं करेगा। किन कौन कौन से अनुच्छेद को, 2 और 3 के अंदर क्या नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यानी कि जो भी राज्यों का पुनर्गठन करते हैं ना, या फिर राज्यों के प्रवेश से संबंधित है, तो इसमें संशोधन के आधार पर क्या नहीं होंगे, राज्यों का प्रवेश या पुनर्गठन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जैसे कि जो तेलंगाना बना था, तो तेलंगाना यानी कि वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो क्या संशोधन थोड़ी हुआ था, उसके अंदर संशोधन की बात नहीं आई थी, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी हुआ था, संसद की प्रोसेस नहीं हुई थी यहाँ पर। अच्छा, दूसरा क्या है, या जैसे कि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, तो क्या उस टाइम पर भी संशोधन थोड़ी हुआ था, नहीं हुए थे भाई। तो ये बात यहाँ ये स्पष्ट बोल रखी है, कौन से में, अनुच्छेद 4 में, कि भाई राज्यों के पुनर्गठन की बात आ जाए या राज्यों के प्रवेश की बात आ जाए, यानी कि अर्जित क्षेत्र की, उसके अंदर बाध्यकारी कौन नहीं होगा, अनुच्छेद 368 नहीं होगा। मतलब हम इससे संविधान के अंदर संशोधन करके हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे। ये बात कहां पर है, अनुच्छेद 4 के अंदर स्पष्ट रूप से बोल रखी है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 4 में। यह भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 368 किस चीज से संबंधित आता है, तो अनुच्छेद 368 क्या है, संशोधन करने से संबंधित, कि संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है या संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन करती है कौन, संसद करती है। लेकिन यहां क्या बात बोल दी स्पष्ट रूप से कि अनुच्छेद 4 में 2 और 3 के अंदर बाध्यकारी कौन सा अनुच्छेद नहीं होगा, 368 बाध्यकारी नहीं होगा। मतलब यानी कि जो भी हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे ना, या किसी दूसरे राज्य के अंदर उसको ऐड करेंगे या फिर उससे अलग करेंगे, तो उस टाइम पर हम संविधान के अंदर क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं करते हैं, ठीक है। क्या नहीं होता, संशोधन नहीं होता। ये बात स्पष्ट बोल रखी है अनुच्छेद कौन सा, 4 के अंदर। लेकिन यहाँ एक बात और आती है कि जो जैसे कि मान लो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। अब यहाँ पर है ना, यानी कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति सलाह लेगा। राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, जिस राज्य से, जिस राज्य का मतलब नया राज्य बनाया जाएगा, उस राज्य से क्या है, यानी कि जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो यहाँ पर राष्ट्रपति सलाह विमर्श किससे करेगा, सलाह विमर्श करेगा आंध्र प्रदेश से, कि हम भाई ऐसे ऐसे आपके राज्य से क्या है कि मतलब अलग राज्य बना रहे हैं, ये विवाद चल रहा है इस कारण से। तो यहाँ पर क्या होगी, सलाह विमर्श होगी, ठीक है, अनुमति ली जाएगी इससे। लेकिन राष्ट्रपति क्या नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रपति इस सलाह को मानने या न मानने, ये राष्ट्रपति पर निर्भर है, ठीक है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है यहाँ, ठीक है, कि वो क्या करे, आंध्र प्रदेश अगर मना करे तो उसको क्या कर देगा, मतलब उस ये जो तेलंगाना राज्य है ये नहीं बनाया जाएगा, मतलब जो राज्य है उस राज्य से दूसरा राज्य अलग नहीं किया जाएगा। ये बात इससे क्या है कि राष्ट्रपति यहाँ पर क्या नहीं होता, बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है। यानी कि हाँ, अनुमति ले सकता है, सलाह विमर्श कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उस जो राज्य के द्वारा बताई गई बात है उसको माने, ये बात है भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अनुच्छेद हमने देखिए आज पढ़े हैं कितने, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पढ़े हैं भाई। और अनुच्छेद 1 से 4 किस चीज से संबंधित आते हैं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, ठीक है, कि भारत और भारत के राज्य और उसके जो अर्जित क्षेत्र हैं या उसका जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उस चीज से संबंधित। एक के अंदर क्या है, इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है, 1 में मिलता है, ठीक है। और राज्य और संघ क्षेत्र का वर्णन, भारत के राज्य यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 1 में आता है। यहाँ पर 3 प्रकार की बातें आई थी, कौन कौन सी, राज्य क्षेत्र की, दूसरी कौन सी, यूनियन टेरिटरीज की, और तीसरी कौन सी, अर्जित क्षेत्र की। अनुच्छेद 2 के अंदर किसका जिक्र आता है, राज्यों का प्रवेश, ठीक है, मतलब राज्यों जो भी अर्जित क्षेत्र है उस अर्जित क्षेत्र को राज्य में मिलाने के लिए
राज्य यहाँ पर भारत को समझना भी, ठीक है ना, ये मत समझ लेना कि हरियाणा की बातें हो रही है या राजस्थान की बात हो रही है, यहाँ राज्य की बात हो रही है भारत की। तो यहाँ पर क्या है, राज्यों का प्रवेश, मतलब यहाँ पर मान लो कोई भी एरिया राज्य के अंदर, भारत के अंदर अर्जित किया जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उस चीज से संबंधित, ठीक है। कहाँ पर, अनुच्छेद 2 अर्जित क्षेत्र से संबंधित, अर्जित क्षेत्र को इंक्लूड करने के लिए कौन सा प्रोसेस जारी किया जाएगा, वो प्रक्रिया सारी यहाँ पर है। अनुच्छेद 3 राज्यों का निर्माण, यानी कि जो भी क्षेत्र है भारत के, जो राज्य हैं हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहले क्या थे 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात आती है, 7 की भी बात आती है। तो वो है ना, मतलब एक ऐड किया, फिर एक घटाया, फिर क्या है राज्य को एक क्या है कम हो गया हमारा, जैसे कि जम्मू कश्मीर था उसके क्या बना दिए, यूनियन टेरिटरीज बना दी। तो वो सारा जिक्र, वो सारी बातें किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग की गई हैं। अब जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य को क्या कर दिया, 2 यूनियन टेरिटरीज में शामिल कर दिया। तो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग किया भाई, वो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। किसके अनुसार किया गया, अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर, यहाँ अर्जित जो भी हम बाहर से इंक्लूड करेंगे वो वाला, और यहाँ राज्यों के निर्माण या केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण की बात, भारत के अंदर जो एरिया है उसको क्या करना, राज्यों में यानी कि अलग डिवाइड करना या किसी चीज को उसमें क्या करना, जोड़ने से संबंधित है। और 4 किससे संबंधित है, 2 और 3 किसके लिए बाध्यकारी, ये दोनों बाध्यकारी नहीं है, कौन से संबंधित, 368, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं होगा इन अनुच्छेद 2 और 3 में। मतलब क्या है कि संशोधन के द्वारा हम राज्यों को क्या नहीं कर सकते, पुनर्गठन या उनका निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम 5 से यानी कि 11 अगला जो अनुच्छेद है ना, अगला भाग आता है, भाग तो है कौन सा, 2। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ, 5 से लेकर के कहाँ तक, 11 तक। यहाँ जिक्र किसका आएगा भाई, यहाँ नागरिकता का जिक्र आएगा, ठीक है, किसका है, नागरिकता का। तो ये है ना, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये अनुच्छेद कंप्लीट करेंगे कि कौन अनुच्छेद 5 के अंदर है वो किस प्रकार की नागरिकता का वर्णन आता है, 6 है, 6 के अंदर किस प्रकार की नागरिकता का वर्णन है, 7 में किस प्रकार की बातें हैं, 8 में किस प्रकार की बातें हैं। तो ये सारी बातें अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।